ये कहानी है उस लड़के की जिसकी जेबें तो खाली थीं मगर जिसके ख्वाब आसमान से बातें करते थे। एक छोटे से गांव में अली नामी एक लड़का रहता था। वो इतना गरीब था कि उसके दिन अक्सर खाली जेबों के साथ गुजरते। उसके जूतों में सुराख थे, उसका बस्ता फटा हुआ था और कभी कभी उसे भूखा ही सोना पड़ता था। लेकिन इस गुर्बत के बावजूद अली के अंदर एक ऐसी चीज थी जो किसी को नजर नहीं आती थी, एक बड़ा ख्वाब। वो जिंदगी में कुछ ऐसा करना चाहता था जो ना सिर्फ उसकी बल्कि उसके पूरे खानदान की तकदीर बदल दे। मगर जब भी वो अपने ख्वाब का जिक्र करता, लोग उस पर हंसते और कहते, अरे खाली जीबों वाला लड़का भला बड़े ख्वाब कैसे देख सकता है, तुम बस अगले दिन की रोटी का सोचो। ये बातें उसके दिल पर तीर की तरह लगतीं, लेकिन उसे अंदर ही अंदर यकीन था कि उसका मुस्तकबिल उसके हाल का मोहताज नहीं। एक शाम अली दरिया के किनारे बहुत अफसुर्दा बैठा था। गांव के एक बुजुर्ग और दाना उस्ताद, जिन्हें सब बाबा जी कहते थे, उसके पास आए और पूछा, क्यों परेशान हो मेरे बच्चे? अली ने भराई हुई आवाज में कहा, बाबा जी, सब कहते हैं कि मैं गरीब हूं, इसलिए कुछ भला नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि मेरे ख्वाब मेरी औकात से बहुत बड़े हैं। बाबा जी मुस्कुराए और उसे एक छोटा सा आईना थमाते हुए कहा, इस आईने में देखो, तुम्हें क्या नजर आता है? अली ने कहा, मैं खुद को देख रहा हूं। बाबा जी ने पूछा, क्या तुम्हें अपनी आंखों में छुपा दर्द नजर आता है? अली ने आहिस्ता से सर हिलाया। बाबा जी ने फिर कहा, अब जरा गहराई में देखो, क्या तुम्हें इस दर्द के पीछे छुपी वो चिंगारी नजर आती है? अली ने दोबारा आईने में देखा और इस बार उसे अपने अंदर एक ताकतवर जोश महसूस हुआ। बाबा जी ने समझाया, ये चिंगारी तुम्हारा यकीन है। अक्सर लोग इसे नजरअंदाज करके हार मान जाते हैं, लेकिन अगर तुम हिम्मत और नज़्म ज़ब्त से इस चिंगारी को रोशन रखोगे तो ये अंधेरी तरीन रातों में भी तुम्हारा रास्ता रोशन करेगी। उन्होंने मजीद कहा, लोग तुम्हारे आईने पर शक की धूल जमाने की कोशिश करेंगे, मगर तुम्हें इसे अपने अमल से रोज साफ करना होगा। अपनी असलियत को कभी मत भूलना। अली ने बाबा जी की ये बात अपने दिल में बसा ली। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। वो हर वो किताब पढ़ने लगा जो उसे मिलती। उसने हर गलती से सीखा और दिन रात मेहनत शुरू कर दी। अब उसका ख्वाब सिर्फ क्लास में पास होना नहीं था, बल्कि अपनी किस्मत खुद लिखना था। उसकी माँ अक्सर बीमार रहती और दवा के पैसे नहीं होते थे। उसका बूढ़ा बाप एक गरीब किसान था जो सारा दिन धूप में काम करने के बाद भी खाली हाथ घर लौटता। वो सुबह स्कूल जाता, शाम को एक चाय की दुकान पर गिलास धोता और छुट्टी वाले दिन एक मिस्त्री के साथ काम सीखता। और जब सारा गांव सो जाता तो अली एक मध्यम सी रोशनी में पूरी लगन से पढ़ाई करता। उसने नींद, आराम और कभी कभी खाना भी कुर्बान कर दिया, लेकिन उसका ख्वाब, उसका आईना हमेशा उसके सामने रहा। साल गुजरते गए। अली ने गांव के एक कोने में मोबाइल रिपेयरिंग का छोटा सा काम शुरू किया। उसने एक एक रुपया जोड़ना शुरू किया। वक्त के साथ उसने इलेक्ट्रॉनिक्स की एक छोटी सी दुकान खोली। वो दिन रात मेहनत करता, हर ग्राहक से इज्जत से पेश आता और अपनी कमाई को वापस कारोबार में लगाता रहा। इसकी मजबूत कुव्वत इरादी और बेहतरीन मंसूबाबंदी से उसका कारोबार बढ़ता गया। 1 से 3 दुकानें बन गईं और फिर उसने मोबाइल एसेसरीज का अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया। वही लोग जो कभी उस पर हंसते थे, आज उसके दफ्तर के बाहर नौकरी के लिए कतार में खड़े थे। अब उसकी माँ का इलाज बाकायदगी से होता था और उसके वालिद को खेतों में मशक्कत नहीं करनी पड़ती थी। एक दिन बाबा जी उससे मिलने आए। अली ने बड़े एहतराम से उनका इस्तकबाल किया। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा अली, दुनिया गरीब लड़कों को हमेशा छोटा सोचने पर मजबूर करती है, लेकिन जो बड़ा सोचने की हिम्मत करते हैं वो अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। तुम इस बात का सबूत हो कि ख्वाबों का ताल्लुक जेब में मौजूद पैसों से नहीं, बल्कि दिल में मौजूद यकीन और विजन से होता है। याद रखें, आपकी कामयाबी का अगला बाब इसी लम्हे शुरू होता है जब आप बड़ा सोचने की हिम्मत करते हैं। आज ही शुरू करें।